दोस्तों, क्या आपको पता है कि आप किसी भी लड़की को सिर्फ अपने अट्रैक्टिव हाथ दिखा करके उसे टर्न ऑन कर सकते हो। हाँ भाई, ये बात मैं नहीं बता रहा बल्कि लड़कियां खुद कह रही है। यकीन ना हो तो ये वीडियो देख लो। यहाँ लड़कियां भाई खुद ये बता रही है कि जिन लड़कों के आर्म्स वेनी होते हैं वो लड़कियों को बहुत ही ज्यादा सेक्सुअली अट्रैक्टिव लगते हैं। और बात सिर्फ यहाँ सेक्सुअली अट्रैक्शन की ही नहीं है, बल्कि कुछ लोगों ने हजारों लड़कियों के पास जाकर ये पूछा कि आप वेनी आर्म्स वाले लड़कों के बारे में क्या सोचती है। तो ये सवाल सुनकर हजारों लड़कियों ने ऑलमोस्ट भाई बिना फिल्टर के यही कहा कि उन्हें ऐसे लड़के बहुत ही ज्यादा पसंद आता है जिनके आर्म्स में वेन विजिबल होती है। ऐसे लड़के भाई लड़कियों को बहुत ही ज्यादा हॉट एंड अट्रैक्टिव लगते हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आखिर इन वेनी आर्म्स में ऐसा क्या होता है जो लड़कियां उसे देखकर इतनी ज्यादा पागल हो जाती है। और सबसे जरूरी सवाल कि आखिर हम कैसे अपने नॉर्मल आर्म्स को स्ट्रॉन्ग एंड वेनी आर्म्स में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, वो भी परमानेंटली बिना कोई माथापच्ची किए। इसलिए भाई आज मैं आपको वो सारे एक्सरसाइज बताने वाला हूँ जिसे इस्तेमाल करके सही महीने में आप अपने नॉर्मल आर्म्स को हॉट एंड अट्रैक्टिव वेनी आर्म्स में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो अगर आप भी अपने आर्म्स को सीरियसली पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म करने के लिए रेडी हो ना, तो कमेंट में जाकर जल्दी से यस आई एम रेडी लिखकर मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे, क्योंकि इसके बाद से आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूँ आपका दोस्त फंडू बॉय। अब इससे पहले कि हम अपने आर्म्स को ट्रांसफॉर्म करने वाली एक्सरसाइज के बारे में जानें, इससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर आर्म्स में ऐसा क्या है जिसे देखकर भाई ये लड़कियां इतनी ज्यादा बावली हो जाती है। तो भाई आज से कुछ हजारों साल पहले ना, जब हम ह्यूमंस जंगलों में रहकर शिकार किया करते थे, तब उस समय हर एक ह्यूमंस को हर वक्त जंगली जानवरों से खुद को प्रोटेक्ट करना होता था। फिर चाहे वो मेल्स हो या फीमेल, दोनों अपने अपने लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए इन जानवरों से लड़ा करते थे। लेकिन इस स्टोरी में एक ट्विस्ट ये आता है कि प्रेगनेंसी के समय फीमेल यानी कि मादा जो होती है ना, वो बेचारी ना तो जंगली जानवरों से खुद को प्रोटेक्ट कर सकती है और ना ही वो जंगली जानवरों शिकार कर सकती थी। इसलिए भाई सारी मादाएं ना अपने प्रोटेक्शन के लिए सिर्फ ऐसे ही मर्दों को पसंद करती थी जो कि इतने पावरफुल हो कि वो मादा को प्रेगनेंसी के दौरान जानवरों से बचा भी सके और उन्हें खाना भी लाकर दे सके। अब भाई जाहिर सी बात है कि उस समय कोई स्विगी जोमैटो तो था नहीं कि एक बटन दबाते ही खाना घर पे आ जाएगा। इसलिए खाना ढूंढना ना उस समय पे बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टास्क माना जाता था। और भाई इसी चक्कर में हर एक मर्द को अपनी बॉडी को लीन एंड फिट रखनी पड़ती थी। इसलिए भाई तभी से फिट बॉडी एंड हाथों की वेन ये दर्शाती थी कि ये पर्टिकुलर मर्द ना बहुत ही ज्यादा मेहनती और पावरफुल है। इसलिए उस समय जब किसी मादा की नजर ऐसे मर्द के ऊपर जाती थी ना जिनके हाथों के वेन्स क्लियरली विजिबल होते हैं, तो भाई उस मादा को यानी कि उस फीमेल को सबकॉन्शियसली ये लगता था कि ये वाला मर्द उसे हर मुसीबत से बचा करके उसे प्रोटेक्शन दे सकता है। और इसी साइकोलॉजिकल ट्रिगर के चलते वो मादा यानी कि फीमेल ऐसे भाई मस्कुलर मर्द को देखकर तुरंत ही पिघल जाती थी। और भाई मजेदार बात ये है कि ये वाला साइकोलॉजिकल ट्रिगर ना आज भी लड़कियों के डीएनए में छुपा हुआ है। इसलिए आज भी लड़कियां वेनी आर्म्स वाले लड़कों को देखकर उसके पीछे पागल हो जाती है, बावली हो जाती है। लेकिन भाई यहाँ पे काफी लोग इसे गलत वे में ले लेते हैं। जैसे कि आप इस वीडियो को जरा ध्यान से देखो, यहाँ इस लड़के के आर्म्स में बहुत सारे वेन विजिबल है, लेकिन इस लड़के की पूरी बॉडी काफी वीक एंड नॉन अट्रैक्टिव लग रही है। तो ऐसे में क्या लगता है आपको, क्या लड़कियां ऐसे लड़कों के पीछे पागल हो गई? अपना जवाब हमें कमेंट करके बताओ। तो भाई जवाब है बिल्कुल नहीं। एक्चुअली में वेनी आर्म्स आपको तभी हॉट एंड अट्रैक्टिव बना सकते हैं जब आपकी ओवरऑल बॉडी मसल सही से डेवलप हुई होती है तब। अब किसी भी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने के 3 रूल होते हैं, डाइट, वर्कआउट एंड रेस्ट, जिसमें डाइट ना भाई मेजर रोल प्ले करता है। आप ये कह सकते हो कि एक हेल्दी बॉडी के लिए 80% काम तो डाइट ही करता है, क्योंकि भाई एक एस्थेटिक बॉडी हासिल करने के लिए एक हेल्दी डाइट लेना बहुत जरूरी है। अगर आप कचरे की तरह कुछ भी अचर पचर खाते रहोगे ना, तो भाई उससे आपका काम नहीं बनेगा। हाँ, आपका फैट बढ़ जाएगा लेकिन आपकी मसल ग्रो नहीं होगी, क्योंकि मसल को ग्रो करने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। और अगर भाई हर दिन आपकी डाइट में 60 ग्राम प्रोटीन नहीं है, तो दोस्त आपकी मसल कभी ग्रो नहीं करेगी। अब प्रोटीन आपको इन सारी चीजों में मिल जाएगा, इसे आप स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लो। लेकिन अगर आपको डेली इतने सारे प्रोटीन का जुगाड़ करने में बहुत ज्यादा परेशानी आती है, तो ऐसे में ना आप वन शॉट आयुर्वेदिक सॉल्यूशन के तौर पे नेचर श्योर का ये डबल मास गेनर जो ऑल इन वन वेट गेनर है ना, इसकी मदद ले सकते हो भाई। इसमें आपको कार्बोहाइड्रेट एंड वे प्रोटीन के साथ साथ बहुत सारे मिनरल्स एंड विटामिन मिलेंगे जो आपके मसल रिपेयर एंड वेट गेन करने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं, वो भी भाई नेचुरली, जिससे कि आपकी गेन लीन एंड इफेक्टिव हो जाती है। और इसके भाई सारे इंग्रेडिएंट 100% वेजिटेरियन है, जो कि आपकी कैलोरी इंटेक को बढ़ाने में मदद तो करते ही है, साथ ही ये मैन एंड वुमेन दोनों के लिए पूरी तरह से सेफली काम करते हैं। इसके साथ ही इट कंटेन्स एंजाइम जो कि न्यूट्रिशन की एब्जॉर्प्शन को इंप्रूव करता है, जिससे भाई एक हेल्दी वेट गेन करने में हमें पूरा बेनिफिट मिलता है। अब भाई जैसे बहुत सारे लोगों के साथ होता है ना कि वो खाते तो बहुत कुछ है, अच्छी डाइट भी लेते हैं, वर्कआउट भी करते हैं, लेकिन खाना उनकी बॉडी को लगता ही नहीं है। और अगर थोड़ा बहुत लगता भी है, वो भी बस पेट के आसपास फैट के रूप में, जो कि भाई उनके पूरे लुक को भद्दा और अगली बना देता है। तो इसमें भी नेचर श्योर का ये डबल मास गेनर आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करता है, क्योंकि इसके इस्तेमाल से आप फैट नहीं बल्कि हेल्दी बॉडी मास को गेन करते हो, जो आपके वेट गेन के साथ साथ आपको मसल्स भी गेन करने में मदद करता है। इसलिए अगर आप एक हार्ड गेनर हो और अपनी बॉडी को एक हेल्दी वे में बल्क अप करना चाहते हो, तो भाई मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसे
जरूर से ट्राई करो, क्योंकि मैं पर्सनली इसे कई महीनों से इस्तेमाल कर रहा हूँ और मुझे जो इसके रिजल्ट मिले हैं ना भाई, वो वाकई में माइंड ब्लोइंग है। और स्पेशली इसके अंदर चॉकलेट फ्लेवर भी ऐड किया गया है जो इसे सुपर टेस्टी बनाता है। इसलिए आप इसे हर दिन 2 स्कूप 200 ml पानी या फिर दूध में मिक्स करके बढ़िया सा शेक बना करके पी सकते हो, यानी टेस्टी भी और हेल्दी भी, एक तीर 2 निशाने। तो भाई वेट मत करो और अभी इसे बाय कर लो, क्योंकि अभी बाय करने पर आपको एक भारी डिस्काउंट भी मिल जाएगा, जिसकी लिंक एंड डिटेल हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिन कमेंट में आपके लिए दे दी है। अब भाई इससे आपकी मसल तो गेन हो जाएगी, लेकिन अब मसल गेन करने के बाद बारी आती है वर्कआउट की, क्योंकि बिना वर्कआउट के आप अपनी बॉडी एंड आर्म्स को प्रॉपर शेप दे ही नहीं सकते। और भाई वर्कआउट करने के लिए भी आपको कोई जिम जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे बैठे एक अट्रैक्टिव एंड एस्थेटिक फिजिक को हासिल कर सकते हो। इसके लिए हमारा पहली एक्सरसाइज है मिड एयर फिंगर बाउंस। अब इस एक्सरसाइज को करने के लिए ना आपको बस चुपचाप से सीधे खड़े हो जाना है और अपने हाथों को सीधा रखते हुए हथेलियों को कुछ इस तरह से मूव करना है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो। बस इसे करते वक्त आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने हाथों में प्रेशर एंड पावर को अच्छे से फील करना है और बस 30 सेकंड तक आपको अपने हथेलियों को कुछ इस तरह से मूव करते हुए एक्सरसाइज को रिपीट करते जाना है। इससे आपकी हाथों की मसल्स ना पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाएगी। वहीं हमारी दूसरी एक्सरसाइज है स्विचिंग पाम क्वीज। अब इस एक्सरसाइज को हम कहीं पे भी बड़े ही आराम से कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको सीधे खड़े हो जाना है और अपने हाथों को सामने की ओर रखकर कुछ इस तरीके से मूव करना है, जैसा कि आप इस वीडियो में क्लियरली देख सकते हो। यहाँ आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि एक्सरसाइज करते वक्त आपको अपनी मुट्ठी कस के बंद करनी है। अब अगेन आपको इस एक्सरसाइज को करते वक्त ना ये बात का ध्यान रखना है कि आप अपने हाथों को अच्छे से स्क्वीज करो और पूरे टेंशन को मसल के अंदर फील करो। ये एक्सरसाइज आपको पूरे 1 मिनट तक रिपीट करनी है। इससे ना आपके हाथों की वेन तुरंत ही एक्टिवेट हो जाएगी। वहीं हमारी तीसरी एक्सरसाइज है इंक्लाइन फिंगर प्रेस। अब भाई ये एक्सरसाइज ना आपको बिल्कुल इंक्लाइन पुशअप की तरह दिखने में लग सकती है, लेकिन इसमें ना एक छोटा सा ट्विस्ट है और वो है कि आपको इंक्लाइन पुशअप के पोज में आने के बाद अपने फिंगर्स को टेबल के बिल्कुल साइड में रखना है, कुछ इस तरह से, ताकि आपकी हथेली टेबल के आखिरी के एज पर रहे और बस फिर आपको कुछ इस तरीके से धीरे धीरे पुशअप करना है। ये एक्सरसाइज भी आपको पूरे 30 सेकंड तक रिपीट करनी है, जो कि भाई आपके पूरे हाथ को ताकतवर, मोटा और चौड़ा बना देगी। इसके बाद आती है हमारी 4th एक्सरसाइज फिंगर रेज प्लैंक। अब भाई इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको सबसे पहले ना प्लैंक के पोजीशन में आना है। ध्यान रहे कि आपकी पूरी बॉडी ना एक स्ट्रेट लाइन में रहे, इधर उधर ना रहे। जिसके बाद आपको अपनी हथेलियों को कुछ इस तरह से जमीन पर प्लेस कर देना है। जिसके बाद आपको अपनी हथेली के बेस को जमीन से थोड़ा ऊपर उठाना है, कुछ इस तरह से, ताकि आपके शरीर का पूरा वेट आपके फिंगर पर बिल्कुल कुछ इस तरीके से आ जाए। अब भाई इस एक्सरसाइज को करते वक्त ना आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि आप एक बारी में ना अपने एक ही हाथ की हथेलियों को जमीन से लिफ्ट करो और ऐसे अल्टरनेटिव वे में अपने दोनों हाथ को रिपीट करो। ये एक्सरसाइज भाई आपको पूरे 1 मिनट तक रिपीट करनी है और इससे भाई आपके हाथों में अलग ही लेवल की मजबूतियां फील कर पाओगे। आप खुद से फील कर पाओगे कि आपका हाथ अब कैसे लोहे की तरह मजबूत हो रहा है। वहीं 5वीं एक्सरसाइज है नीलिंग एंकल पुशअप। अब भाई ये एक्सरसाइज इतनी पावरफुल है ना कि बस कुछ दिनों तक इस एक्सरसाइज को प्रॉपर्ली फॉलो करने के बाद ना आप अपने हाथों में एक्सट्रीम लेवल का पावर फील कर पाओगे। आप खुद से ये फील कर पाओगे कि आपके हाथों की वेन ना मोटी, चौड़ी और तगड़ी हो चुकी है और ये चीज आप क्लियरली अपनी नजर से देख पाओगे, जो कि भाई पहली नजर में ही लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए काफी होता है। अब इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको बस अपने मुट्ठी को बंद करना है कुछ इस तरह और अपने पैरों को बेंड करके कुछ इस तरीके से पुशअप करना है। यहाँ पे ना आपका फॉर्म और पोस्चर जितना बढ़िया होगा ना, उतना ही तगड़ा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। आप चाहो तो शुरुआत में अपने हिसाब से एक बारी में जितने पुशअप हो सकते हैं ना उतना ही करो, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, समय के साथ साथ उसे बढ़ाते चले जाओ। बस भाई ये एक्सरसाइज करते वक्त ना आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि आप अपनी चेस्ट, बैक और आर्म में मसल टेंशन को पूरी ताकत से फील करना है, ताकि आपको कम समय में 100% रिजल्ट दिखाई दे और बस बाकी का सारा काम आपकी बॉडी खुद ब खुद हैंडल कर लेगी। वहीं अब हमारी लास्ट बोनस एक्सरसाइज है रिस्ट कर्ल। अब इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते वक्त ना आपको बस अपने हाथों में कोई सा भी लाइट वेट या डंबल उठा लेना है, जिसका वेट शुरुआत में 3 से 4 केजी से ज्यादा ना हो। या फिर आप चाहो तो इस एक्सरसाइज को किसी बैकपैक में किताबें, पत्थर या कोई सा भी सामान भर के भी कर सकते हो। बस ध्यान रहे कि उसका वजन ना 3 से 4 केजी से ज्यादा ना हो। अब यहाँ पे पोजीशन की बात करें तो आपको अपने हैंड को कुछ इस तरीके से सरफेस पर प्लेस करना है, जिससे कि आपके आर्म्स कुछ इस तरीके से रिलैक्स मोड में आ जाएंगे। जिसके बाद आपको अपने हाथों में लाइट वेट डंबल को लेकर इसे कुछ इस तरीके से लेकर फुल मसल टेंशन के साथ अपनी एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। बस भाई ध्यान रहे कि आपको इस एक्सरसाइज को ना धीरे धीरे अपने
हाथों में आ रहे तनाव को फील करते हुए करना है, जिससे कि आप मसल फेलियर को बारीकी से एक्सपीरियंस कर पाओ। और इसके भी आप 10-10 करके 3 रेपिटेशन लगा सकते, जिससे कि भाई आप खुद ही नोटिस कर पाओगे कि बस इतना सा करने के बाद ही इंस्टेंटली आपके आर्म्स पे वेन क्लियरली दिखने लगेगी। और भाई मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप इस रूटीन को रिलीजियसली फॉलो करते हो ना, तो आपको कुछ ही दिन में इसका रिजल्ट इंस्टेंटली दिखाई देगा। और भाई इस जर्नी में एक सपोर्टिव दोस्त की तरह आपकी मदद करेगा नेचर शो का डबल मास गेनर। इसको चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना। इसके लिंक एंड डिटेल हमने आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिन कमेंट में दे दी है। बाकी अगर आप अपने आर्म्स के साथ साथ अपनी पूरी बॉडी को घर बैठे बैठे एक अल्फा मेल की तरह मोस्ट अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो ना भाई, तो आपको ये लेफ्ट वाली वीडियो अभी चेकआउट कर लेनी चाहिए। और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस हर हफ्ते देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि पर्दे के पीछे की सच्चाई हम ही लोग इंटरनेट पे बताते हैं। सो एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।